हेलो गाइस, आज मैं आपको वर्णमाला और बोलियों से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं केवीएस और एनवीएस के वो करवा रही हूँ। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए योग रूढ़ शब्द होता क्या है। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इनका एक विशेष अर्थ होता है। तो सिंपली क्या है कि योग रूढ़ शब्द वो है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनेंगे और वो एक विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे। अब इसमें देखो ऑप्शंस क्या क्या है, बचपन, थकावट, कमल, दशानन। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, दशानन। क्यों? क्योंकि दशानन किसको रिप्रेजेंट करता है, रावण को, जिसके 10 सिर हों। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, म किस प्रकार का वर्ण है। तो म किस प्रकार का वर्ण है, ओष्ठ है। अब देखिए, हमारे उच्चारण स्थान के आधार हिंदी वर्णमाला में 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। तो हमारा इसमें म किस में आएगा, हमारा ओष्ठ में। अब मुख के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। उ, प, फ, ब, म ये हमारे किस में आते हैं, ओष्ठ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे कितने हैं, 9, जो हमने अभी किए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ वर्ण का उच्चारण स्थान। अब फ वर्ण भी किस में था हमारा, देखिए ओष्ठ में। ओष्ठ में क्या क्या आते हैं, उ, बड़ा उ, प वर्ग में हमारे क्या क्या आएंगे, प, फ, भ, म। ठीक है, तो हमारा फ भी किस में आएगा, ओष्ठ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है बोलियों से। तो इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी। अब खड़ी बोली है जो हिंदी पश्चिमी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं, 6। कौन कौन सी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न उसके उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न उसके उसे हम वर्ण कहते हैं। और जैसे कि अ, ई, क, च, व, ये हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। वर्ण हमारे उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर अब हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है, वर्ण को। और हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, 52। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब किसी स्वर की सहायता से उच्चारण होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। अब देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी होती है। हमारा ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में कौन सी ध्वनि छिपी होती है, अ की। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क, धन, अ। अब क में क्या है, ये हलंत, क, धन, अ, इसे मिलके हमारा क बनता है पूरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प किस तरह की ध्वनि है, नीचे दिए गए विकल्पों में। अब प भी क्या था, प वर्ग भी पूरा किस में आता है, हमारा ओष्ठ में। देखिए सिर्फ ओष्ठ से हमारे 3-4 क्वेश्चन सेम अलग अलग पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर क्या रहेगा, ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक असमान व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो इसमें पहला व्यंजन है वो स्वर रहित होगा और दूसरा जो व्यंजन है वो स्वर के सहित होगा, तो उसको मतलब अर्थात पूर्ण व्यंजन होगा। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या वो 4 है, अक्षय, त्रय, यज्ञ, श्रेय। जो अक्षय है वो क, धन, श से बनता है। जो त्र है वो त, धन, र से बनता है। जो अज्ञ है वो ज, धन, य से बनता है। और जो श्रेय है वो श, धन, र से बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, अक्ष, जो किससे बनता है, क, धन, श से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसको कहते हैं, ध्वनि को। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न उसके। हम वर्ण किस ध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड न उसके, जैसे कि अ, ई, च, क। और हिंदी में हमारे कितने हैं वर्ण, 52। और वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अज्ञेय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने क्या किया था, संयुक्त व्यंजन है ये भी। और ये किससे बना है, ज, धन, य से। ज में पहला क्या था, जो स्वर रहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ज, धन, य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ढ वर्ण जो है किस वर्ग का है।
और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कीजिए। तो क वर्ग में क ख ग घ ढ, च में च छ ज ज य, प में प फ भ भ म, ट में ट ठ ड ढ ण। तो ये किस में आता है हमारा ट वर्ग में। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं ट ठ ढ ढ ण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अक्षय वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा संयुक्त व्यंजन, जो हमने पहले भी किया था, ये पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये हमारा किस में रहेगा क धन श, ये फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ढ वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयनित कीजिए। तो हम इसमें हमारा ड वर्ण भी किस में रहेगा ट में, ट ठ ढ ढ अण। ठीक है, तो ट के हमारे क्या क्या वर्ण आते हैं ट ठ ड ढ ण, क के क ख ग घ ढ, च के च छ ज झ ञ और प के प फ भ भ म। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा अक्षय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना। देखो ये तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन क धन श। नेक्स्ट है हमारा न वर्ण किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो न जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान हमारा क्या रहेगा दंत्य। देखिए दंत्य में हमारे न वर्ण का जो उच्चारण स्थान दंत्य है और यह क्या है सघोष, अल्पप्राण और नासिक वर्ण। अगर हम ये पूछने लग जाए हमारे क्वेश्चन में कि जो दंत्य है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है त थ ध ध न। अगर हमारे इसमें से कोई भी आ गया तो उसका हमारा आंसर क्या रहेगा दंत्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर है। तो हमारा नक्षत्र में देखिए हमारा आंसर रहेगा न धन क धन श, इससे हमारा नक्ष बना और त्र का हमारा क्या हो जाएगा त धन र। ऐसे ही अक्षय का क्या हो जाएगा क धन श, त्रय का हो जाएगा त धन र, अज्ञ का हो जाएगा झ धन य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में च वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो च छ झ झ य ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं तालव्य। तो हमारा इसके आंसर क्या रहेगा तालव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ण का उच्चारण हमारा क्या रहेगा ओष्ठ है। इसमें से हमारे कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा त्रिवेणी शब्द में जो त्र है वो किन वर्णों के योग से बना है। तो किन वर्णों के योग से बना है त धन र। त में सबसे पहला जो त है, अब इसमें देखो त धन र में 3 ऑप्शंस दिए गए हमें। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें भी हमें 3 दिए हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो संयुक्त अक्षर होता है जो उसमें दूसरे नंबर वाला होता है वो पूर्ण व्यंजन होता है। पूर्ण व्यंजन मतलब उसके नीचे हलंत नहीं मिलेगा। तो इसमें एक तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। अब इसमें हमारा बी और सी रहता है। बी और सी में उन्होंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट है वो क्या रहेगा व्यंजन रहित होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या रहेगा त धन र। तो हमारा इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखिए हम इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसके जो ये उच्चारण स्थान है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए दंत्य में त थ द द न ल और स, कंठ में क ख ग घ ञ ए आ ह, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अण र श और री, ओष्ठ में प फ भ भ म उ और बड़ा ऊ, तालव्य में च छ ज झ ञ य श ई और बड़ी ई। अब हमने क्या पढ़ा है कि दंत्य में क्या आते हैं त वर्ग में पूरे, और दंत में त वर्ग में पूरा आ गया ना। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट होता है क ख ग घ उसमें हमारे कंठ आते हैं। तो घ भी हमारा क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा। अब यह हमने किस में पढ़ा था ईचू यशाना मतलब कि तालव्य में। अब तालव्य में यह है लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है मूर्धन्य में। तो ये हमारा क्या रहेगा असंगत। भ भी हमारा किस में रहेगा ओष्ठ में। भ में क्या आते हैं प वर्ग पूरा। तो प फ भ भ म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि दीपावली ये 2 शब्दों के योग से बना, दीप प्लस अवली, धर्म क्षेत्र धर्म प्लस क्षेत्र। तो इसमें हमारा यौगिक शब्द क्या रहेगा। देखिए घर क्या है रूढ़ शब्द है, हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द होते हैं जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। मक्खी को भी नहीं लिख सकते, धनी को भी नहीं लिख सकते। हम किसको लिख सकते हैं धर्म क्षेत्र को। किस तरीके से लिखेंगे धर्म प्लस क्षेत्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है वो किससे बना है। ये भी रिपीट हो रखा है ज धन य से।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य व्यंजन कौन से। ओष्ठ्य के हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से ओष्ठ्य, प वर्ग वाले, प फ भ भ म, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, 4। कौन कौन से रहेंगे, अ ई उ री। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। और मूलतः वर्ण कितने हैं उसमें, 52। तो हमारा क्या क्या रहेगा, मूल स्वरों की संख्या 4 रहेगी, स्वरों की संख्या कुल 11 रहेगी, और हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण रहेंगे, 52 वर्ण। नेक्स्ट हमारा रहेगा, वाक्य होता है। वाक्य क्या होता है हमारा, शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। और अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाए कि जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वो क्या कहलाता है, शब्द। देखिए वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है वो शब्द कहलाएगा, और जो शब्दों का क्रमबद्ध समूह है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐ का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है। तो ऐ का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है, ए धन ए से। देखिए ई ये रिलेट ही नहीं करेगा इससे, बड़ी ई रिलेट नहीं करेगा, ऊ रिलेट नहीं करेगा। ऐ कैसे बनता है, छोटी ए से बड़ा ए बनेगा, तो ये क्या करेगा, ए से बन जाएगा। ए का निर्माण ए अ धन ए के मेल से बना हुआ है, और अन्य के क्या हो जाएंगे, अ धन ई से हमारा छोटा ए बनेगा, अ धन ऊ से ओ बनेगा, अ धन ई से ऐ बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ आ का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ, अकु विसर्गा नाम। ये सब जो हमारा सबसे पहला होता है, इसमें अ आ और पूरा क वर्ग, ठीक है, और विसर्ग और ह हमारा किस में आएगा, कंठ में, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा कि हम पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं इन सब में वर्णमाला और बोलियों से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे किससे रिपीट हो रहे हैं, संयुक्त व्यंजन से, कि कौन सा किससे बना। संयुक्त व्यंजन हमने 4 पढ़े थे, अक्षय त्रय यज्ञ श्रेय, ठीक है। और हमारे किससे आए हैं, पूरे वर्ण से, कि कौन सा वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अलग करेंगे, तो हमारे वर्णमाला और बोले से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आप ये कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।